बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवेद ज़ुबैरी सिचुएशन रूम के एक नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, मुल्क में बहुत ज़्यादा तेज़ी से तब्दीलियां हो रही हैं और ये पहली बार है कि तब्दीलियां खुश आइंद हैं और मुल्क अब ऊपर की तरफ जा रहा है। एक ऑपरेशन शुरू हुआ है जिसको लोग मुख्तलिफ नाम दे रहे हैं। हमने नाम दिया है कि ऑपरेशन चोर पकड़ो स्टार्ट हो गया है। अब इसमें बहुत किस्म के चोर हैं जिसका हम आपको प्रोग्राम में बताएंगे कि किस किस्म के चोर हैं और किस किस्म का ये ऑपरेशन होगा। ये जो पहला ऑपरेशन जो इस वक्त जारी है, जो पिछले 4 दिनों से जारी है, इसको इकोनॉमिकल ऑपरेशन का नाम दिया गया है। जी हाँ, इस वक्त मुल्क में इकोनॉमिकल इमरजेंसी कायम है और ये ऐसी कायम है कि सब सीधे हो रहे हैं, क्योंकि जो डंडा है ना, ये अब सही हाथों में आ गया है। डंडा तो पहले भी बहुत लोगों ने दिया। वो इसहाक डार साहब आए थे, उन्होंने मैं डंडा देता हूँ, क्या प्राइम मिनिस्टर थे। कुछ अरसे तक तो यही नहीं पता लगा इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर कौन है, यहाँ से चल रहा है कि लंदन से चल रहा है। बहरहाल वो डंडा गलत हाथों में था तो सब कुछ गलत होता रहा। असल, मैं पहले भी कई बात बोल चुका हूँ, असल वैल्यू डंडे की नहीं होती, डंडा किस हाथ में है उस हाथ की वैल्यू होती है। अगर डंडा चोर के हाथ में लग जाए और वो पुलिस की और आवाम की पढ़ाई कर रहा हो तो उस डंडे की वो अहमियत नहीं होती। कोई भी वो डंडा छीन के उल्टा उसको दे देता है। अभी जो डंडा है वो सिपाही के हाथ में है और चोरों की पिटाई हो रही है। और जब ये सिनारी होता है तो वो चोर आगे आगे भाग रहे होते हैं, डंडा पीछे पीछे हो रहा होता है और डंडा लग ना जाए उसके डर से वो बहुत कुछ कर रहे होते हैं। तो बहरहाल इस वक्त माशी ऑपरेशन चल रहा है, इमरजेंसी है और डॉलर पे जो डंडा पड़ा है वो क्या रंग लाएगा, हम ये अपने प्रोग्राम में आपसे डिस्कस करेंगे। मुल्क में जो माशी इमरजेंसी है वो किन नुकात पे है और वो कब तक रहेगी और उसके बाद क्या होगा और उसके दूरअसर नताइज, खास करके गरीबों को उससे क्या फ़ायदा होगा, हम ये इस प्रोग्राम में मेनली डिस्कस करेंगे। ऑपरेशन चोर पकड़ो की क्या सिनारियो होगा और ये किस स्टेप में जारी रहेगा और उसके बाद और क्या क्या होगा ये बताएंगे। माशी ऑपरेशन के बाद क्या सियासी ऑपरेशन भी होगा ये भी डिस्कस करेंगे। और गरीबों का नया मसीहा कौन, ये एक यहूदियों की मिथ है, उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे अगर हमारे पास टाइम बच गया कि गरीबों की अपना यहूदियों की कैलकुलेशन के मुताबिक पाकिस्तान में इस एरा में कोई ऐसा लीडर आने वाला है जो पाकिस्तान को बहुत आगे ले जाएगा और वो बहुत ढूंढ रहे हैं अपने से कि वो कौन है। मुख्तलिफ नाम उधर डिस्कस हो रहे हैं, हम भी उन नामों में फंस गए। बहरहाल अगर हो गया तो हुआ। अच्छा, ये हम स्टार्ट करते हैं अपना कि डॉलर पर जो डंडा लगा है उसके बाद जो नताइज आ रहे हैं और इसका क्या असर होगा हम पे और आपको क्या फ़ायदा। मतलब पहले ये कहते हैं मतलब डॉलर का गरीबों से क्या ताल्लुक, क्या लेना देना। दरअसल डॉलर का गरीबों से ही लेना देना है, क्योंकि जब डॉलर ऊपर जाता है तो पेट्रोल ऊपर जाता है और जब पेट्रोल ऊपर जाता है तो जनाब फिर सब कुछ ऊपर जाता है। यहाँ तो बिजली भी पेट्रोल से बनती है, हालांकि बनती होती है दिखाने में कि वो थर के कोयले से बन रही है, कोई एटमी प्लांट से बन रही है, कोई हमारी जो है वो पानी से बिजली बन रही है, लेकिन वो लेते सबसे पैसा पेट्रोल का और वो डीजल का और जो भी उनका फर्नेस ऑयल होता है। हमको जो वो मार मारी जाती है ना, जिससे सब लोग डरते हैं, वो ख़ासतौर से कराची वाले तो बहुत ही ज़्यादा डरते हैं जब वो आता है कि जो बैक डेटेड ले रहे होते हैं तो उसका अब देखते हैं कि बैक डेटेड देंगे कि नहीं। मतलब मुल्क के माशी इमरजेंसी में जो स्टार्ट हुआ पेशावर से, पेशावर में बहुत ज़्यादा डॉलर की लीगी थी, मिलियंस ऑफ बिलियन डॉलर पकड़े गए। उधर की जो मनी मार्केट है वो अभी तक बंद है और वो ताकुम सानी बंद ही रहेगी फ़िलहाल। और उधर से बहुत सारी चीज़ें पकड़ी गई, बहुत सारी चीज़ें आई, कुछ नहीं आ रही, लेकिन उसके ऑपरेशन का असर कराची तक देखा गया। यहाँ से भी कुछ लोग हाथ आए, कुछ को बिठाया, कुछ को डराया, कुछ को धमकाया। अब बहरहाल डॉलर जो नीचे आना शुरू हुआ, जिस वक्त ऑपरेशन हुआ तो डॉलर ब्लैक मार्केट में 344 का भी नहीं मिल रहा था। बहुत असर रसूख करके बात करके अंदर से वो ब्लैक मनी से ले रहे थे। बराए 324 325 का रेट था, लेकिन कोई ले रहे थे आपसे, दे रहे नहीं थे। जब ये डंडा पड़ा तो उसके बाद वो 323 का जो रेट था पहले दिन, 323 से होते होते वो 315-16 पे आया। पहले दिन ही तकरीबन 10-12 रुपये गिर गया। उसका असर नेक्स्ट डे ये हुआ कि कोई डॉलर लेने को तैयार नहीं था। पाकिस्तानी करेंसी ख़त्म हो गई थी मनी चेंजर्स के पास और जो भी कारोबार करते हैं, इतना डॉलर उन्होंने और इतना पाउंड इतनी चीज़ें खरीदी। तो उसके नेक्स्ट डे आते आते आज 302 रुपये
बैंक का ख़त्म, मतलब जो आज जब डे क्लोज हुआ, फ्राइडे बड़ा मेन डे होता है, 6 बजे तक चलती है मार्केट, तो जब फ्राइडे को बंद हुआ तो 302 रुपये का डॉलर था बैंक रेट, और जो ओपन मार्केट रेट बड़ा मशहूर होता है जो हमेशा बैंक रेट से ऊपर होता है, आज डाउन था, वो 301 रुपये कुछ था। लेकिन बाइंग नहीं कर रहे, सेलिंग रेट है ये। अगर आप बेचने जाएंगे तो वो बाय नहीं करेंगे, वो बाय का रेट आपको देंगे जी 290 पे ले लें, वो बड़ा आसान करके ताल्लुकात करके फ़ोन करा के यार ले लो डॉलर, यार बोले यार अभी 10 रुपये तो और कम होगा तो ये 290। तो बाइंग का कोई रेट नहीं है, हाँ सेलिंग का आप जाएंगे 302 पे वो आपसे ले लेंगे। तो बहरहाल इसका क्या असर हो रहा है, इसका असर बहुत पड़ेगा, यूँ कि अब जब 15 दिन बाद बिजली के वो रेट तय होंगे पेट्रोल से, और फिर पेट्रोल के रेट तय होंगे इससे, तो उस वक्त तक तकरीबन 30 से 40 रुपये के करीब डॉलर गिर चुका होगा। तो ये रेट आवाम तक फ़ायदा इसका पहुंचना चाहिए। अगर आवाम तक नहीं पहुंचा तो फिर फ़ायदा नहीं है, आवाम तक पहुंचेगा तो यही आवाम, यही मासूम आवाम फिर कंधों पे बिठाएगी अपने लोगों को। बहरहाल इसी तरीके से पाउंड 444 का था, मैंने खुद खरीदा 444 का था, मुझे कुछ थोड़े बहुत चाहिए थे बच्चे को भेजने के लिए, तो 444 का भी नहीं मिल रहा था, और वो हिट करते करते फिर पहले डंडे पे 395 आया, आज 380 का भी कोई पाउंड ले रहा नहीं है। बेचने जाओ तो मिल जाएगा आपको 390 का। बहरहाल ये भी गिरते गिरते नीचे आएगा, और डॉलर का जो मंडे को रेट हम सुन रहे हैं, मैं अभी से बता दूं आपको, 290 तक चला जाएगा। ये 280 270 पे जाने की बात है एक हफ्ते में। ये मंडे को क्यों इतना एकदम गिर जाएगा जी आप लोगों को पता ही होगा कि सऊदी जो शहजादे हैं वलीयत वो आ रहे हैं, और वो मोस्ट प्रोबेबली कोई बड़ा ही ज़्यादा बिलियंस का अनाउंस करके यहाँ से जाएंगे, जिसके बाद मार्केट पे बड़ा फ़र्क पड़ेगा, और वो फ़र्क डंडे का भी होगा और उसका भी होगा इतने सारे बिलियन आने का। तो ये मार्केट अपनी जगह एडजस्ट करेंगे, क्योंकि ये डॉलर का रेट था, ये था सट्टे में, एक्चुअली ये रेट नहीं था जो चला गया था 327 340 344। दुनिया में कहीं इस रेट का नहीं है भाई, 2 4 5 रुपये का फ़र्क होता है यहाँ का दुबई का यूके में जाए। यहाँ तो जो रेट था लोग डॉलर ले लेके आ रहे थे और बेच के अपने पैसा बना रहे थे। एनीवे डॉलर अपनी सही जगह पर आएगा, गोल्ड अपनी सही जगह पर आएगा। गोल्ड तकरीबन 40,000 सस्ता होना है, मैं 30,000 के करीब सस्ता हो चुका है, 8-10 हज़ार और शॉर्ट करेंगे सस्ता होगा। ये सब अपनी एक्चुअली रेट पर आ जाएंगे जो इनकी जगह है जहाँ से ऊपर ले गए थे। मार्केट यूके स्टेट की ज़मीनों की और फ्लैटों की, इसकी मार्केट बहुत गिर गई थी, अपने वजन से ज़्यादा गिर गई थी। वो एसेट करेगी अपने का, वो थोड़ी सी बढ़ेगी, रियल एस्टेट की मार्केट बढ़ेगी और ये गिरेगी। ये सब कुछ बहुत जल्द होता नज़र आ रहा है। माशी ऑपरेशन के बाद क्या होगा, बहुत सारे सवाल जन्मदिन लग गए। वकीलों साहब को भी किसी ने चाबियाँ दी हुई हैं, उनको भी अचानक याद आ गया है आइन 90 दिन। अल्लाह करे हो, मेरी तो ख्वाहिश है, आप लोग जानते हैं कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ना होने की 10,000 तलीवात दे रहे थे ये लोग कि ये हो गया मरदमशुमारी, अब उनको अचानक याद है कि 90 दिन में होना चाहिए। और ये होते कौन है, बिजनेसमैन से मुज़ाकरात करने वाले। तो उसका जवाब मैं देता जाता चलूँ कि आर्मी जो होते कौन है, बिजनेसमैन से मुलाकात करने वाले। जब आपके पास था, इसाक डार साहब के पास था, शहबाज शरीफ के पास था, और बड़े बड़े नामों के पास हुकूमत थी अवामी मुंतखब, अपनी मदद को तो फ़ौज को बुलाते थे, लेकिन जहाँ उनका दूसरी मदद होती थी वहाँ नहीं बुलाते थे। तो जब वो अपनी मदद के लिए बुला सकते थे तो ये तो केयर टेकर छोटी सी गवर्नमेंट है, थोड़े टाइम के लिए है, कमज़ोर लोग हैं, चंद देखें आपकी तरह 80 की काबीना तो है नहीं, ना 73 की। तो ये, और न ही इनका इतना वज़न कि ये इतने बड़े बड़े अपने से ज़्यादा वज़न से बात कर सके। तो लिहाजा, और मुल्क किधर जा रहा था, 400 की पेट्रोल की आवाज़ थी कि 400 रुपये लीटर हो जाएगा, डॉलर 500 रुपये पहुँच जाएगा। मतलब मुल्क ऐसा था, वो आखिरी 4-5 दिन तो वो थे कि बस लग रहा था कि अब कुछ होने वाला है बड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद नहीं हुआ, फिर उन्होंने उठाया डंडा, वो आए। और देखिए, कोई भी पाकिस्तान के लिए अच्छा काम करे उसको बैक करो यार, तनकीद नहीं करो, उसको बैक करो। और जो बुरा काम करे वो कोई भी क्यों ना हो आपका, आप उसको गलत को गलत कहें। हमने तो यही सीखा है। तो बहरहाल क्या ये चीज़ें खाली इकोनॉमिकल ऑपरेशन के बाद रुक जाएंगी, ये जो चीज़ें सही हो रही हैं, क्या वो फिर गलत होने के लिए इनको छोड़ के चले जाएंगे? क्या ये जो इमरजेंसी इकोनॉमिकल लगी है, क्या इसके बाद जो है वो दोबारा इलेक्शन करा के इनके हाथ में दे देंगे
इस किस्म का होगा। तो इसके लिए क्या सराहियाँ शुरू हो गई, एंड आई माई सेल्फ हैव डाउट, लॉट्स ऑफ डाउट। अगले प्रोग्रामों में उसको डिस्कस करेंगे। बहरहाल माशी ऑपरेशन के बाद जो अगला नज़र आ रहा है अंदर के ज़राए थे वो बताएं, पॉलिटिकल इमरजेंसी लगाई जाएगी और पॉलिटिकल ऑपरेशन होगा करप्ट पॉलिटिशियन के खिलाफ जिन्होंने बनाया और सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं डे बाई डे। जैसे ये मनी मार्केट पे क्या सुना, पहले 8 से 9 दिन से इस पर काम हो रहा था और इंटेलिजेंस बुनियादों पे काम हुआ और इंटेलिजेंस बुनियादों पे आके इन्होंने ऑपरेशन शुरू किया और ये मिडनाइट से शुरू हुआ है और सुबह तक बहुत कुछ ये कर चुके थे, क्योंकि हमारे आर्मी चीफ पहले इंटेलिजेंस में रह चुके हैं, बहुत अच्छी को तजुर्बा है। तो इंटेलिजेंस बुनियादों पे ही काम हुआ। जिस वक्त बिजनेसमैन से मिले, हमारे चंद दोस्तों से भी, उन्होंने कहा ये बहुत होमवर्क करके आए हुए थे और हमने ऐसा नहीं देखा। पर अल्लाह करे ऐसे ही हो जैसा कि नज़र आ रहा है। इसके बाद जो एंटी पाकिस्तान एलिमेंट है उसके खिलाफ बहुत बड़ा क्रैकडाउन होने वाला है। ये जो सोशल मीडिया में फॉरवर्ड आता है आपको कोई से इंग्लैंड से, इंडिया से, उधर से, और आप बगैर पड़े आके फॉरवर्ड कर देते हैं मज़े लेने के लिए, ये ना करें। सब वॉच हो रहा है, इसके खिलाफ भी बहुत वो होगा। कोई एंटी स्टेट बात अगर आप करेंगे तो बहुत सोच समझ के करें कि यह वाकई ठीक है। और जो अफवाहें हैं, फलां के घर से अरबों रुपये बरामद हो गए, फलां के घर से अरबों बरामद, और वही 4 तस्वीरें चल रही होती हैं हर के साथ, सोने की, इसकी उसकी, और ना करो यार, हर एक की इज्जत होती है। बिना सबूत करेंगे उसके खिलाफ भी ये बहुत ख़तरनाक ऑपरेशन होगा, जिसको एंटी पाकिस्तान एंड सोशल ऑपरेशन का नाम दिया जाएगा। सहूलतकार पकड़े जाएंगे। सहूलतकारों की लिस्ट बहुत दिनों से आप सुन रहे हैं, बन रही है। सहूलतकार ये इकनॉमिकल करप्शन के भी सहूलतकार हैं, इसमें पॉलिटिकल करप्शन के भी सहूलतकार हैं, इनसे एंटी पाकिस्तान जो सेगमेंट चल रहा है पाकिस्तान में उसके भी सहूलतकार हैं। और जो कच्चे के डाकू हैं, ये तो पक्के के डाकुओं की बात है, जो कच्चे के डाकू हैं, जो रियल पेशावर चोर और डाकू हैं, उनकी सहूलतकारों के खिलाफ भी चल रहा है। और 1 से 2 रातों में ऑपरेशन होगा। हम तो 2 महीने से कच्चे का ऑपरेशन देख रहे हैं, वो 2 रातों का ऑपरेशन जो कच्चे में होगा उससे लग पता जाएगा, बड़ी तारीख उसमें होगी, वो भी सारी तैयारी हो रही है। ये सारे ऑपरेशन होने हैं जो मैंने आपको बताया। और ये कब होंगे अल्लाह करे जितनी जल्दी हो सके हो। लेकिन आइंदा ये सब जब ऑपरेशन हो जाएंगे तो एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा डिस्कस हो रही होगी वो आइन होगा। और आइन की एक शक जो मैं जाते जाते बताता चलूँ आप लोगों को, जो डिस्कस हो रही होगी अगले इलेक्शन, क्योंकि सब कुछ करने के बाद इलेक्शन तो कराने हैं, अब इस पर कितना टाइम लगता है ये देखेंगे बहरहाल। लेकिन जो चीज़ डिस्कस हो रही होगी वो याद रखिएगा, नोट कर लें। आइन की एक शक है 62-63, क्या बोला? आइन की जो एक शिक है 62-63, ये लिख लें। ये इतना डिस्कस होगी पाकिस्तान में, ये इतना इसका चर्चा होगा कि आज से पहले किसी का नहीं हुआ। 50 वो क्या 58 भी ऐसी कोई था, सब उसको भूल जाएंगे जो 62-63 होगा। तो उसके साथ अपना प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। यहूदी मिथ रह गई, ये अगले प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। यहूदियों की कैलकुलेशन क्या थी पाकिस्तान के बारे में, क्यों वो ख़त्म करना चाहते थे, उसके लिए वो क्या कर रहे थे, और उनको क्या पता था कि पाकिस्तान में 2023 तक ख़त्म नहीं किया तो एक ऐसा लीडर आएगा जो कि पाकिस्तान को बहुत आगे ले जाएगा, वो कौन होगा। ये सारी बातें हैं, इसको पूरा एक प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं, वो हम अगले प्रोग्राम में करेंगे। तब तक अपना दोस्तों और रिश्तेदारों का खास ख्याल रखिएगा। जो थोड़े बहुत डॉलर वॉलर पाउंड शॉन्ड पड़े हैं भाई जाओ भुनाओ, वरना वो कागज़ के टुकड़े हो जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।